नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अली और आप लोगों के साथ आज मेरे मैजिकल गार्डन में मैं आपको कुछ एक प्लांट ग्रो कैसे करते हैं उसके कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। मोस्टली जो हम लोग प्रे करते हैं, जो मेडिसिनल यूज़ होता है हम लोगों का, वो है एक तुलसी। तुलसी हम लोग मोस्टली हर एक घर में तुलसी तो रखा जाता है और तुलसी को हम पूजते हैं और हम लोग पूजा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो तुलसी के पौधे हैं, लेकिन घर में ज़्यादातर हम लोगों का टिकता नहीं है, बहुत दिन के लिए लास्टिंग नहीं करता है। इसका बहुत सारा कारण है और जो ये जो कारण है ना, इसका जो वजह वो क्या है, सिंपल से बात है। आपने कोई भी नर्सरी से ये इसको लेके जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इसको मिट्टी कैसा है अभी। ओके, एक नंबर वन, जो भी ग्राउंड में रहता है अच्छा ग्रो होता है। क्यों? इसका रूट जो है ना, वो ग्राउंड में आने के बाद वो कहीं से भी उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। क्यों? ग्राउंड में मिट्टी में इसके लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो ग्राउंड में मिल जाता है। और रूट है ना, एक पॉट में जो होता है और ग्राउंड में जो प्लांट होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो तुलसी पॉट में रहेगा, उसका रूट एक पॉट का अंदर ही उसका लिमिट एरिया में रहना पड़ता है, उसका बाउंड्री का अंदर रहना पड़ता है। जब आपने उसको ग्राउंड में लगा लेंगे तो उसका रूट एक अनबिलीवेबल एरिया तक उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है। वो अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, उसको रूट जा सकते हैं मिट्टी में जितना भी हो सकता है। तो उसको क्या है, उसको जो भी न्यूट्रिशन जो चाहिए, पानी चाहिए, अगर पानी नहीं दिया तो भी वो खुद ही वो कवर कर लेते हैं वो। लेकिन जो पॉट में रखा जाते हैं, वो पॉट में रखा हुआ चीज़ को हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग 2-3 महीने में हम लोग उसको खाद डालना है, 1 महीने में खाद डालना है, डेली रोज़ उसको पानी देना पड़ता है। गर्मी का मौसम में क्या होता है, गर्मी का आप लोगों को कोई नर्सरी वाले बता देते हैं कि उसको एक डेली एक बार पानी डाल देना, नहीं तो 2-3 दिन में एक बार पानी डाल देना बोलते हैं। लेकिन नर्सरी वाला जो बोलते हैं, आप उनका बात को ध्यान देख के आप 3 दिन 4 दिन में एक बार पानी डालने जाएगा, शायद कोई पौधा आपका मर जाएगा, शायद कोई पौधा सूख जाएगा, नहीं तो पानी ज़्यादा होकर मर जाएगा। उसका कारण वो है, ये जो पौधा आप लेते हैं नर्सरी से, लेने के बाद नर्सरी वालों को ब्लेम मत कीजिए। वो अच्छा ही पौधा देते हैं और आप ही चुन के लाते हैं उसको। और वो उनका नर्सरी में जो भी पौधा रखते हैं फर्स्ट क्लास पौधा अच्छे से रखते हैं। लेकिन आपका घर में लाने के बाद ये पौधा को आपने जहाँ पर रखा है, नंबर वन, ये एरिया डिपेंड करता है वो कौन सी लोकेशन में आप रख रहे हैं। अगर वो आउटडोर प्लांट्स है, अपने बालकनी की एरिया में, कोई घर का बाहर जहाँ पे धूप आती है, एक तो 4 to 5 आवर्स धूप, द सनलाइट मस्ट नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। ओके, सो जो उसको बाहर बालकनी में रखेंगे, और उस दिन का क्लाइमेट डिपेंड करता है, वो महीने कौन सा है, वो क्लाइमेट कौन सी क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो हिसाब से आपका प्लांट्स लगाया जाता है, पानी दिया जाता है, प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है। अगर इसको आपने लेने के बाद अपने घर में रख लिए और बालकनी में रख दिया, सुबह से शाम तक वो शाम पे उधर धूप आ रहे हैं, लेकिन आपको गार्डन वाले बता के भेजिए कि 2-3 दिन में एक बार पानी डालना, लेकिन आप उनका 2-3 दिन के लिए वेट कर रहे हैं और आपका बालकनी में कंटिन्यू 4-5 आवर्स का धूप है, उतना धूप में तो आपका तो पौधा सूख जाएगा। अगर सूखने के बाद आप गार्डन वालों को आप कंप्लेन करेगा, भैया मेरा पौधा सूख गया, मैं क्या करूँ, वो बेचारा जो गार्डनर है वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आपको फिर चेक लेना है, गलती किसका है, अपनी है। इसलिए ये जो पौधा कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। आप ये पौधा लीजिएगा, लेके अगर आपके पास अच्छा ग्रो होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो आपको ग्राउंड में लगा लीजिए। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा बड़ा पॉट देखिए, ये 4 इंच का पॉट है, इससे भी बड़ा पॉट, ऑलमोस्ट 10-12 इंच का जो पॉट होता है, वो पॉट लीजिए आपने, वो पॉट में इसको ग्रो कीजिएगा। जब 12 इंच का पॉट, 10-12 इंच का पॉट जो होता है, वो पॉट में आपको अच्छा स्पेस मिलता है। ये जो प्लांट लगाती है वो अच्छा ग्रो होने के लिए, उसका रूट जितना फैलेगा, जितना उसको स्पेस मिलेगा, तो उतना ही ऊपर भी उसका हेल्थ इतना ग्रो हो जाएगा। मोस्टली जो भी प्लांट्स होता है उसका रूट को आपने जितना ग्रो होने के लिए जगह देगा, ऊपर भी ऐसे होगा। और इसके साथ हर एक महीने को आपको नॉर्मल सी खुदाई करना है, तो मिट्टी लूज़ करना, थोड़ा खाद डाल देना,
ये बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स का फूड होता है वो, अगर आप पॉट में रखा तो वो जो करना ज़रूरी है। कोई गार्डनर को बुला सकते हैं, आजकल तो बहुत सारा गार्डन का ऑप्शन है, ऑनलाइन में बुलाए तो आ जाता है, नहीं सामने नर्सरी वालों को बुला के काम करवा लीजिएगा, वो बेस्ट है। और नॉर्मली जो होता है काउडंग, DAP, जो आप कोई भी पौधे में DAP एकदम, ये जो स्टेम होता है देखिए, DAP जो बुलाते हैं ना, इधर नहीं डलना है कभी भी, ये दूर रखना है, दूर रख के मिट्टी का चारों तरफ कहीं भी कोट के उस पर डाल देना, और पानी डालने में वो मेल्ट होके वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, रूट तक पहुँचेगी। आपका घर में पेट रहता है, बिल्ली रहता है, कैट रहता है, बच्चे घूमता रहते हैं, खेलता रहते हैं, तो कोई भी खाद डालेंगे तो उसका ऊपर मत डालिए, थोड़ी सी खुदाई करो, मिट्टी निकालिए, उसको जो भी मैन्योर है उसको डाल के फिर से ऊपर मिट्टी डाल के उसको कवर कर दो, नहीं तो कोकोपीट डाल के उसको कवर कर दो। खाद डालने में या मेडिसिन डालने में आप ध्यान रखना, बच्चों से दूर रहना है वो चीज़ें, क्योंकि बच्चे हमेशा उंगली है ना, जो उंगली सुस्ता रहता है, इस चीज़ के लिए आपको ये सब जो मेडिसिन डालने के टाइम, नॉर्मल प्लांट्स को खाद डालने के टाइम आपको वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये ऐसा ही तुलसी के पौधे हम लोग ग्रो किया हुआ है अपनी नर्सरी में। ऐसा पौधा सेम आप देखिए, ये जस्ट 1 2 3 4 सब 5 to 6 इंच हाइट, यही पौधा हम लोग ऑलमोस्ट ग्रो करके इधर रखा हुआ है। और हम ही लोग किया है, और हम लोग कैसे किया है आपको वो दिखाएगा। मैं मेरे पास जो पौधा मैं दिखाता हूँ आपको, वो देख लीजिए एक बार। ये भी एक तुलसी के पौधे हैं। ये जो है, ये वाला पौधा ग्रो हुआ इसी स्टेज से, लेकिन ये पौधा इतना होने के लिए हमको एक 4-5 मंथ का टाइम चाहिए अच्छा ग्रो करने के लिए। सो ये जो बहुत ज़्यादा इजी होता है गार्डनर के लिए। मोस्टली आई एम ए ग्रेट गार्डनर, आई हैव a nurseries, I keep running the business of nursery, and this is my channel. I would like to just invite you all to subscribe my channel and share the videos to the people who are looking for help, mostly related to the garden and the tulsi growing ideas. They can also get ideas from this, and please subscribe guys. And if you need any kind of plants all over India, we are there to supply, we can deliver. And only things, if you need any plants, anything without payment, we don't deliver. And if you trust, contact us 95355 and 664 at the same number, and always there for gardening related service and queries and anything. Like mostly in Bangalore, we are doing the landscaping services and all kind of plants we can supply. Thank you.